वेलकम है गाइज एक और न्यू ब्लॉग में। गाइज एक पंडाल में आए हैं जहाँ पर विजय कौशल जी महाराज जी हैं, उनकी राम कथा हो रही है। चलते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं। अभी गाड़ी में हूँ, आप लोगों भी बने रहिए ब्लॉग में। गाइज राम कथा विजय कौशल जी महाराज जी के श्री मुख से सुनवाता हूँ। चलो मेरे ब्लॉग के माध्यम से देखिए। चलिए चलते हैं। कथा में पंडाल की ओर जा रहे हैं हम। देखते हैं, अभी काफी लेडीज वगैरह भी आ रही है पंडाल। हम चलते हैं अंदर, अब यहाँ से अंदर चलते हैं। देखिए चल रहे हैं भाई अंदर पंडाल में। देखते हैं कैसा क्या है। यहाँ पे जूते यहाँ पे रखवाते हैं भाई। अगर मैदान में भीड़ तो उतनी नहीं दिख रही है वैसे, पर कथा में आनंद आएगा आपको। चलिए। अपने घर की मेहरी मान कर मैं झाड़ू पोछा लगा कर जीवन काट दूंगी, लेकिन मेरे टिमटिमाते बाप के दीपक को मत बुझाइए। एक बार में मैं चली जाती हूँ। मुझे जो कुछ कहना करना होगा मैं कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। विवाह के बाद मैंने बाप का मुंह तक नहीं देखा, कैसे लगते होंगे। ये मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था मैं करूँगा। मैं बात समझ, पत्र को जाने दो, बाकी चलता मैं करूँगा। यहाँ से जब पत्र पूरा हो गया, पंडित जी को पत्र दिया गया, नाई को पत्र दिया गया, तो जब नाई चलने को हुए तो रामा ने फिर कुंडी खटखटाई। संयोग से पंडित जी ने देख लिया, वो नाई नहीं देख लिया अंदर आने के लिए। रामा ने बुलाया, तो चौधरी साहब हाँ मेरे मायके में जा रहे हैं, मेरे बूढ़े पिताजी में लेंगे, पत्र तो उनको देना, मेरी ओर से प्रार्थना कर देना कि रामा ने कहा है कि पत्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। एक बार आप मेरे चौक पर आकर खड़े हो जाइए, अपनी बिटिया को छाती से लगा कर एक बार दुलार तो कर लो। विदा करने के बाद बेटी कैसी है, कम से कम अपनी आंख क्या पैसा छूना बंद कर दिया। लेन देन का सब काम मैं उनका मुनीम हूँ, मैं ही करता हूँ। ये अपनी दक्षिणा लो और सुनो। ये बर्तन मुझे, चूँकि हमारा नियम है वल्लभ कुल के, हम लोग पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ जो चौके के बाहर बर्तन एक बार निकल जाते हैं, दोबारा हम चौके में नहीं आने देते। मुझे कूड़ेदान में फेंकने पड़ेंगे, आपको आपत्ति नहीं होता आप ले जाइए। कांचन के पात्र नाई तो गदगद हो गया। और ये अपनी दक्षिणा लो और सेठ जी को कहना हम ठीक समय से आएंगे, भात पहनाएंगे, हमारी प्रतीक्षा करें। भगवान का अंतर ध्यान हो गए। इधर नाई भरा पेट खर्राटे लेकर सो गया। नरसी जी आते हैं, भोग लगाया है, तुलसा दल अर्पित किया है उबले हुए बथुआ में। और चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी, अरे सेठ जी सोने तो नींद आ रही है। नहीं भैया, प्रसाद पालो, फलाहार कर लो, जैसा भी ठाकुर जी। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा पेट भरा। नरसिंह जी को लगता है कि शायद मेरी गरीबी को देखकर तरस खा रहे। बोले भैया ये ठाकुर जी का प्रसाद। और जैसे ही नाई ने कहा कि ये तो आपका मुनीम अभी मुझे भोजन करा के गया। मुनीम? कौन सा मुनीम? बोले, कहता है मैं आपका मुनीम हूँ, सारा कारोबार मैं देख रहा हूँ। और देखो ये मोहरों की दक्षिणा भी दे गया और कांचन के पात्र भी रख गया या छोड़ गया है कि अपने साथ ले जाना। ये दृश्य देखा तो नरसिंह जी के हाथ से बथुआ का थाल छूटकर गिर पड़ा। ये कोई और नहीं आए तो द्वारका नाथ मेरे नौकर के नौकर बनकर आ गए। अरे प्रभु ये क्या लीला कर रहे हैं। यहाँ से नरसिंह जी ने नाई को विदा किया है। मेरी बेटी को अकेले में जाकर कहना, अरे जी हमारी हे अविनाशी घट घट वासी, हे अविनाशी घट घट वासी, हे श्याम सुंदर मदन मुरारी, हे नंदन बाके बिहारी, अरे जी हमारी जी तो कर पाएंगे, मर्जी तो ईश्वर की चलेगी। रात बीती, सवेरे से नहाने के तैयार, रोने लगे। आज बेटा तू काम क्या करता है? बाबा मैं तो बड़े ही गिरी का मिस्त्री हूँ, मजदूरी करके अपने गांव क्यों जा। अरे बेटा लगता है प्रभु ने तेरे रूप में भगवान ही प्रकट हो गए, हमारी गाड़ी की जरा मरम्मत करो।
रघुनाथ का नाथ ने ऐसी फूंक मारी कि बूढ़े बैल जवान हो गए, एकदम कान खड़े। के लिए बहुत काम सीखने पड़े, पता नहीं कौन कौन क्या क्या करवाने लगे। तो नरसिंह ने कहा बेटा एक बात बता, तुझे गाड़ी भी हाँकनी आती है कि नहीं? और जैसे कहा गाड़ी भी हाँकनी आती है कि नहीं, भगवान सिर खुजाने लगे। भगवान को कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाई देने लगा। बाबा बहुत वर्ष पहले एक राजा के लड़के का रथ हाँका करता था, चलो देखता हूँ अभ्यास है कि नहीं, आइए बैठिए। और भगवान ने बैलों की डोर अपने हाथ में ली और जिसके जीवन में मान के खा लोगे, पता नहीं आज किसका मुंह देखा था। वहां भी कोई काम नहीं मिला, तुम भी मिले तो मत हो, या तो मजदूरी को गाइज हम बाहर गेट पे आ गए। महाराज जी अब जो है अपने घर जाएंगे, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उनका पिस्त रहने का बना हुआ है, वहीं पे जा रहे हैं। देखो विजय कौशल जी महाराज जी अब निकल चुके हैं, कथा की समाप्ति होगी, आरती वगैरह हो चुकी है। तो अब महाराज जी जो है अब अपने जहाँ पे वो ठहरे हुए हैं वहाँ पे जा रहे हैं। चलिए गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।